आपको इतनी बारीकी से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि आपको कभी वो भूलेगा नहीं, चाहे आप जेई एस्पिरेंट्स हो या फिर जो है नीट हो कि पूरे मैकेनिक्स में इसका यूज मिलेगा, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चूंकि फिजिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एकदम बेसिक लेवल पर जाएंगे हम लोग, तो क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। क्या इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है। तो ये वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजू राइट। दोस्तों, माय नेम इज अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। तो दोस्तों, हमारी जेई मेंस फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 5 क्वेश्चन पर टॉपिक वाले सीरीज में कल मैंने पहला वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोग देखे थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, या फिर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर कर देना, स्क्रीनशॉट उसका अटैच कर देना, तो मैं जो है आपको उसका सोल्यूशन बनाकर ज़रूर डालूंगा वीडियो में। अगर मेरे पास 2-3 भी क्वेश्चन आ गए तो मैं उसको एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर डाल दूंगा। आई होप को आपको सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको और क्वेश्चंस करने में। जब कल मैंने पहला वीडियो बनाया तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हों जिनको अभी फार्मूला रिकॉल करने में दिक्कत हो रही हो, तो उनको बार बार नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं, जैसे खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, पर इतना कह सकता हूँ कि पूरे मैकेनिक्स में इसका यूज़ मिलेगा, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, चाहे जितने भी जो भी टॉपिक आएंगे उसमें आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जहाँ भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों की बात होगी, वहाँ हमको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो आना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मैं केवल इंटीग्रेशन की बेसिक समझाने जाऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं, और इसमें हम लोग फार्मूला बिल्कुल नहीं देखेंगे। फार्मूला आपको ही देख कर आना है। फार्मूला आपकी जो कोचिंग में या फिर जहाँ से भी आप थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हो, चाहे आपका नोट्स हो, चाहे आपकी कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ से देखना है, फार्मूला वहाँ से रखना है, उसको याद करना है। बार बार यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, और बार बार उसको देखना है ताकि याद हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के लिए। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन। और अगला जो वीडियो आएगा वो 2D के लिए आएगा, तो उसमें जो भी फार्मूले रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ताकि हमारे पास एक तो हो। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि आपको ये फार्मूला पता होगा कि नहीं, या फिर आपने कब, जब मैं एक वीडियो बनाकर रख दूंगा तो कम से कम मुझे इतनी संतुष्टि रहेगी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना या फार्मूला वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये चीज़ें बताया है, तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। नहीं तो मुझको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ठीक है, हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बेसिक पढ़ेंगे, तो ये वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैं फटाफट दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा, और जो चीज़ समझाने वाली होगी बस उसी को समझाऊंगा, ताकि ये वीडियो छोटा ही रहे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस आपको पता है ना, कल मैंने समझा दिया था वो एग्जांपल देकर। पिछला वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, कि अगर ऐसे ए से बी कोई जा रहा है, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, मतलब टोटल कितना, जो पाथ, जिस पाथ पर वो चल रहा है, जैसे ये पाथ था ना, तो इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम दूरी जो है दो पॉइंट्स के बीच की, वो कितनी है। आगे एवरेज वेलोसिटी कल हम लोगों ने देख लिए थे ना, वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है टोटल कितनी डिस्टेंस वो चला है। वेलोसिटी है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। चूँकि वेलोसिटी एक ही चीज़ पढ़ेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर मान लो मुझसे जल्दी जल्दी में वेलोसिटी क्या स्पीड, स्पीड का वेलोसिटी निकल जाए तो थोड़ा माफ़ कर देना। तो वी एवरेज, अगर वेलोसिटी की एवरेज देख रहे हैं तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो टोटल चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर इसको हम डेफिनीशन पर जाएंगे, इसकी डेफिनीशन देखें तो क्या होगा। मान लो कोई कोई आदमी है, वो बाइक से जा रहा है, ए से बी पॉइंट तक वो गया किसी वी स्पीड से, फिर बी से सी गया वो किसी वी1 स्पीड से। मतलब ऐसी वेलोसिटी जिसमें उतना ही टाइम लगे जितना इन दो अलग अलग वेलोसिटियों से जाने में लगा था।
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की पर डेफिनेशन समझ में आ गई कि ऐसी वेलोसिटी होती है वो कि जितना हम मान लो कि हम मुझको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब मैं कहीं 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, कहीं 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ। तो एक आदमी आया, उसने बोला लो एक ऐसी वेलोसिटी से चलो ताकि तुम्हें सेम वेलोसिटी मेंटेन करके चलनी हो और टाइम भी सेम लगे। जितना टाइम तुम्हें उस अलग अलग वेलोसिटी से चलने में लग रहा है उतना ही टाइम इससे लगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देकर मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी एक टी इक्वल टू टी मोमेंट पर, टी इक्वल टू टी मोमेंट पर, एक मोमेंट पर क्या उसकी स्पीड स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, वो होती है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक मोमेंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको डी एक्स बाई डी टी देखते हैं, इसको आगे देखेंगे ना, बताया हूँ ना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आज इसको देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा इंस्टेंटेनियस क्या होता है। फिर वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे अपनी क्लास में। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है कि किसी इंस्टेंट पर टी इक्वल टू टी पर पूछ लिया ना, 10:10 पर वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। उसका दो फार्मूला होता है, डी वी बाई डी टी और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये अभी हम लोग देखेंगे आगे। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, इसका यूज भी होगा नेक्स्ट क्लास में। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी, अब वही है, वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। पर ये फार्मूला एक बार आप लोग देख लेना, नोट करके रख लेना। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड और थर्ड, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर डिस्टेंस इन nth सेकेंड, ये वाला फार्मूला आप लोगों को अगर याद हो जाए तो समझ लो, अगर ये वाला फार्मूला याद हो जाए तो समझ लो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 4 मिनट आपका बचेगा, 3 से 4 मिनट। क्यों, क्योंकि यही सेम चीज़ लगाने में आपको दो इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी, दो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाकर डिस्टेंस इन nth टाइम में निकलेगा। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया कि कोई कार वाला है, वो n सेकेंड में इतना चला और n-1 सेकेंड में इतना चला, तो हमें पता चलता है कि वो nth सेकेंड में, ये जो लास्ट वाला सेकेंड है, जैसे मान लो मैं 10 मिनट चला हूँ, ठीक है, तो अब 10 सेकेंड में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, ऐसे ऐसे करके ये 10वां सेकेंड है। ये बताता है कि इस 10वें सेकेंड में, लास्ट के 10वें सेकेंड में कोई कितना चला है, मतलब nth वाले टाइम में कोई कितना चला है ये। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें n टाइम में कितना चला, फिर n-1 टाइम में टोटल कितना चला, फिर दोनों को इसको इसमें से इसको घटाएंगे, तब ये जाकर निकलेगा कहीं। ऐसे में आसानी से निकल जाता है, इसलिए कह रहा हूँ 3 से 4 मिनट आपके बचेंगे एग्जाम में अगर ये फार्मूला याद रहा। फिर ग्राफ फार्मूला, तो ये चीज़ें जो हैं वैसे तो मैं आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताऊँगा, पर ये आप लोग जानते भी होंगे कि x वर्सेस t का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इनमें से कुछ ना कुछ दिया होगा, एक के टर्म में वैल्यू दी होगी x और t के रूप में, v और a निकालना होगा, या फिर a और t के रूप में दिया होगा, v और x निकालना होगा, ऐसे ही। तो फिर v वर्सेस t के ग्राफ क्या स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, v और t के ग्राफ का, कल हम लोगों ने देखा था क्या दे देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट केवल नहीं, एरिया अंडर वी वर्सेस टी के ग्राफ, एरिया अंडर वी वर्सेस टी के ग्राफ क्या देता है, अब देखो वी वर्सेस टी के ग्राफ का एरिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमने देख लिया। अब ए वर्सेस टी का ग्राफ क्या देता है, उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वी वर्सेस एक्स के ग्राफ का डिफ्रेंसिएशन, ए के टर्म ए अगर लाना है और वी एक्स दिया हुआ है तो वी डी वी बाई डी एक्स। और ये मैक्सिमम हाइट हम लोग इसमें क्यों रखें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D मोशन होता है ना, तो इसको क्यों रखें, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये एक ही लाइन में मोशन करता है, इसलिए ये वाला है। एंगल अभी तक हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए क्योंकि 2D मोशन में आएगा वो ना, नहीं तो इसी की जगह क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टी मैक्स में क्या आ जाता है, यू साइन थीटा बाई 2, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या आ जाता है, टी मैक्स की मैक्सिमम हाइट पर जब बॉल यहाँ से हम फेंकते हैं तो जो यहाँ पहुँचता है मैक्सिमम हाइट डैम,
तो ये जहाँ रुकता है वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/g, मतलब जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है। अब हम लोग अपना मेन चीज़ देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, तो आप इसको जोड़ना ही लिख लो, और इसको मतलब तोड़ना, तो ये तोड़ना ही है। तो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है। तो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है। इस रॉड को इतने छोटे 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 टुकड़े में तोड़ दो, इतने छोटे छोटे टुकड़े में, इतना छोटा तोड़ दो ताकि उसको हम रीड ना कर पाए। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर में रीड करते हैं ना, इतना छोटा तोड़ दो उसको रीड ना कर पाए। तो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा छोटा, तो वो इस क्रिया को, जो ये एक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करना, मतलब तोड़ना। अब जब ये छोटे 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 टुकड़े ऐसे टूटे 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 हमको मिलेंगे, अब इसी का उल्टा हो जाएगा। अभी तो हमने तोड़ा, ठीक है, हमने पहले तोड़ दिया, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ने को क्या बोल देंगे, छोटे छोटे, इसी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इंटीग्रेशन ना। और ये क्या था, ये था डिफरेंशिएशन ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को तो समझ में आया। अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे जो है मैथ में या फिर अपने फिजिक्स में यूज करेंगे। जैसे मैथ में यूज करते हैं तो वहाँ हम लोग यक्स और वाई के टर्म में यूज करते हैं ना। जैसे dy/dx आपने देखा होगा, या dx/dy देखा होगा, या dy/dz देखा होगा, ऐसे आप लोग देखते होगे ना। पर जब हम लोग फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में क्या टर्म यूज होता है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ देखते हैं हम लोग, dv/dt, dx/dt ना। और dv/dt क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई कर्व है ना, उसका किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन ले लो तो उसका स्लोप बता देता है m, जिसको हिंदी में प्रवणता बोलते हैं और इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। कि स्लोप मतलब, और इसकी मीनिंग क्या होती है कि कितना चढ़ाव या कितना उतार है किसी ग्राफ पर, वो होती है उसकी प्रवणता या फिर उसका स्लोप। तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमें डी मान लो इसको v है और ये t है, तो ये जो निकालेंगे हम लोग, इसी को हम बोलेंगे dv/dt, और यही हमको दे देगा एक्सेलरेशन। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बताओ, अगर छोटा x ले लें और छोटा t ले लें तो वही चीज़ तो है। तो dx/dt, सॉरी, अगर x की जगह मैं s कर दूं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो आप x में कंफ्यूज रहोगे ना। ये s है और ये ds है। तो जो ds/dt है वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो जैसे s/t था वैसे ds/dt, तो है तो वेलोसिटी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, dv/dt को एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, dx/dt को वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया। सेम वैसे ही, अब यहाँ तक आया हूँ, बता ही देता हूँ। अब जैसे अगर यश निकालना होगा तो यश हम लोग कैसे निकालेंगे, v/t करते हैं, सही बात है, v/t करते हैं। तो अगर छोटे टाइम के लिए हुआ, एकदम छोटे टाइम के लिए, कोई वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है, और एकदम छोटे से टाइम के लिए हमें उसका क्या निकालना हुआ कि वो एकदम t, मान लो अभी छोटे टाइम को 1 सेकेंड मान लेते हैं, पर छोटा टाइम 1 सेकेंड नहीं होता, वो इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग रीड ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम मतलब नाप ही नहीं पाएंगे। तो एकदम छोटे से समय के लिए अगर हम पूछें कि ये पार्टिकल जा रहा था v स्पीड से, एकदम छोटे समय के लिए वो कितना चला होगा v/dt, ठीक है। ऐसे ही अगर इससे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा, a/dt, एक छोटे समय के लिए। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना, बहुत छोटी चीज़ है। पर अब बड़ी चीज़ क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसको स्लोप क्यों बोल रहे हैं ना, स्लोप क्यों बोल रहे हैं, मान लो ये यक्स है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, और कोई ग्राफ ऐसे गया हुआ है, और हमें ग्राफ का इक्वेशन पता है, और हमसे किसी ने पूछ लिया कि t पर, ये t पर बताओ इस ग्राफ का जो है t पर इसका जो है वेलोसिटी क्या है। तो बताओ, x और t के अगर हम लोग dx/dt निकालेंगे, जो कि स्लोप होता है, मान लो कि आपको नहीं पता, वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या कहते हैं कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। पर
अब हमें जो है इंस्टेंटेनियस चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम छोटू सा टुकड़ा। तो अगर हम लोग इस कर्व को ऐसे बनाएं dx टाइम में, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ कर्व, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या लेंगे हम लोग? इसको ले लेते हैं डी टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में टी है, ध्यान देना, और वाई एक्सिस में डी एक्स है। तो हम मान लेंगे कि वो इस समय में कितना चला होगा? डी एक्स चला होगा। कितना चला होगा? डी एक्स। तो बताओ, एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बन रहा होगा नहीं? ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो एकदम छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है डी एक्स अपन, अब इसका ये जो ये एकदम, अभी तो अब मैंने, हाँ, जब मैंने समझाया आपको तो इसमें दिखाया कि एक थोड़ा सा कर्व दिख रहा था ना, पर जब ये एकदम छोटा होगा तो आप समझ रहे हो, छोटा सा समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ एकदम सीधी लाइन नहीं दिखेगी ये। और जब ये सीधी लाइन हो गई, ये वाली जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, एकदम छोटा सा है, तो एकदम छोटा सा एकदम सीधा दिखेगा ना। तो क्या ये, इसको अगर हम थीटा मान लें तो बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार ना। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का पढ़ते हो ना। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है? तो अब मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको लंब दिखाना पड़ेगा। तो जो ये वाला पार्ट था अपना, ये क्या था ऊपर नीचे? एक्स वाला, तो ये डी एक्स था। ये क्या था? लंब। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये डी टी था, ये है आधार। तो क्या जो tan थीटा की वैल्यू आई वही डी एक्स अपान डी टी हो गई, और वही क्या है? m। और बताओ, डी एक्स अपान डी टी को हम लोग अगर बड़े फॉर्म में लिखते हैं तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी लिखते हैं, तो छोटे फॉर्म में क्या लिखे हैं? डी एक्स अपान डी टी। तो क्या जो ये डी एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान डी टी देता था, क्या वेलोसिटी? क्या ये भी वेलोसिटी ही देगा? बिल्कुल देगा। और वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस ना। कोई बेचारा अपने रास्ते पर जा रहा था, हमने उसको तुरंत पकड़ा, मैंने कहा जब मैंने तुमको रोका तुम कितनी स्पीड पर जा रहे थे? तो वो बताएगा ऐसे ही कि भैया हम टी इक्वल टू टी पर ना इतनी वेलोसिटी से जा रहे थे डी एक्स अपान डी टी के। तो बात समझे आप लोग? ये छोटे से टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी निकाले हैं उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसी को अब बताओ, अब आपको कोई दिक्कत लगी कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया था और टाइम दिया था, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन कर दिए ना। विद रिस्पेक्ट टू किसको बोलेंगे? जो नीचे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन किए किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हमको क्या दे देती है? वेलोसिटी। तो यही तो डिफ्रेंसिएशन था। टफ लगा कुछ? अगर कुछ टफ लगा हो तो एक दो बार वीडियो और देख लेना ना। तो फिर से मैं समझा ही देता हूँ एक बार ना। मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, आप लोग कुछ बताते नहीं हो। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ और हम लोग लाइव पढ़ेंगे फिर। तो अब ये छोटा सा जो है dt ले लिए, और ये हमारा कर्व था, और छोटा सा ये dt हो गया, और ये थोड़ा सा dx कुछ गया होगा उतने टाइम में। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए tan थीटा ना, ये थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? छोटा सा dx अपान छोटा dt इक्वल टू m। या मतलब प्रवणता को लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी को वेलोसिटी बोल देंगे। जिसको जिसको समझ में आ गया हो अपने लिए ताली बजा लो, क्योंकि इतनी देर में चलो डिफ्रेंसिएशन तो समझ में आया। नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो देखो 2-3 बार। बस इतना याद रखो, बहुत छोटे जो चीज़ हम बड़े चीज़ के लिए कर रहे थे वही चीज़ अब छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कर रहे हैं ना। बस इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इंटीग्रेशन। अब मैंने बताया था ना जैसे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब अगर यही छोटी दूरी हमको निकालनी हुई कुछ डी एक्स छोटी दूरी, तो हम क्या करेंगे? v टाइम्स वेलोसिटी चल रही है और dt टाइम के लिए पूछ लिए हम कि भैया तुम v से चल रहे हो तो तुम dt टाइम में कितनी दूर जाओगे ना, 1 सेकंड के समवें भाग में कितनी दूरी तय करोगे। तो एक तरीके से हमारे लिए dt ही हो गया, कितना ही हम नापेंगे। तो एकदम मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड के लिए आप कितना चलोगे? v इंटू डी टी। अब dt के लिए पूछ लिया, अब इसी dt को छोटा सा टुकड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा छोटा, ये टाइम पीरियड इतना बड़ा हो गया मान लो जोड़ते जोड़ते। तो dt को कहीं से शुरू किए थे? t इक्वल टू टी वन से t इक्वल टू टी टू ना। उन्होंने बोला कि ये dt तो तुम बता दिए कि हाँ v इंटू डी टी है, लेकिन अब इनको जोड़ कर बताओ कि तुमने पूरी कितनी दूरी तय की। तो हम कहेंगे कि v प्लस डी टी, v प्लस डी टी
वी प्लस डी टी ऐसे करते करते कितने टाइम्स, T1 से T2 तक ना। जितना छोटा छोटा पार्ट आएगा कितना आएगा, ये तो इनफाइनाइट होता है ना। अब ये तो काउंट नहीं कर सकते ना कितने छोटे टुकड़ा, मैंने बोला था ना इतना छोटा टुकड़ा इन टुकड़े में काटो ताकि उसको हम काउंट ना कर सके, रीड ना कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर देंगे। तो पर इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग टाइम पीरियड का जो है लिमिट डाल देते हैं, किसमें, इंटीग्रेशन में। तो ये होता है इंटीग्रेशन का तरीका, ठीक है। तो v इंटू डी टी को हम लोग कहाँ से कितनी बार जोड़ेंगे, हम लोग v इंटू डी टी को जोड़ देंगे T1 से T2 तक के। तो जितना टाइम पीरियड होगा, मान लो 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच पूछा है कि तुम कितना चले थे, तो v इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, तो v की वैल्यू हमें पता होगी ज़रूर ना, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में होगी। v की वैल्यू कुछ ऐसे होगी 6t 5t या 6t² + 3t। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक देखेंगे अगले वीडियो में। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये dx नहीं रह गया, अब ये भी क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें लिमिट रखेंगे, ठीक है। अब ये लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन करेंगे तो ही समझेंगे, और जो मैथ वाले हैं उनको तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ समझ लेना। डायरेक्ट ग्राफ पर चलता हूँ। अब इंटीग्रेशन ग्राफ में कैसे यूज होता है। अब जैसे हमने बता दिया कि वेलोसिटी क्या, जैसे हमने बता दिया, और कल क्वेश्चन भी हम लोग लगाए थे शायद, कि एक कोई ग्राफ दिया था, कोई ग्राफ दिया था v वर्सेस t का ग्राफ दिया था, और मैंने बिना इसको समझाए मैंने ये समझा दिया था आपको। अब ग्राफ कैसा था मुझको बिल्कुल याद नहीं है, कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड ग्राफ था शायद। तो मैंने बोल दिया था ग्राफ का जो एरिया होता है v वर्सेस t के ग्राफ का, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वो कैसे देता है वो समझ में आ गया अभी ना, कि v वर्सेस t का ग्राफ होगा अगर, तो उसका अगर हम एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही होता है। डिफरेंशिएशन जैसे था स्लोप, वैसे इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, वो जो ग्राफ है उसका एरिया देता है कि वो किसके किसके बीच का ग्राफ है, t वर्सेस v के ग्राफ का, v वर्सेस t का ग्राफ था। तो जहाँ जहाँ ये v और t आपस में जितना कट करेंगे पार्ट, वही एरिया देता है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ कट किया या फिर यहाँ कट किया और कहीं कट करेगा, तो जितना पार्ट कट होगा टी और वी के बीच में, उतना पार्ट जो है एरिया, वही इंटीग्रेशन हो जाता है। इसका हिंदी में एकदम एकदम छोटे लेवल पर, जो इसका एकदम बेसिक लेवल पर मीनिंग होता है, ये होता है। बाकी चीज़ें तो मैंने समझा ही दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते हैं। अब अगर जैसे किसी को इसमें डाउट हो कि वी कांस्टेंट क्यों रखा, वी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा हमको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। कैसे दे देगा, क्योंकि v इंटू टी, इंटू करके देखो, अगर इंटू करके कोई वैल्यू आ रही है तो वही वैल्यू हमें आंसर में मिलेगी अगर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो जैसे चेंज दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये चाल और गुणे समय ही तो है। ये जैसे हमने dx/dt को छोटा सा पार्ट तोड़ कर देखा था, अब वैसे इसका देखेंगे t। तो अब बताओ, जैसे डेल्टा x निकला v इंटू टी, तो बताओ v इंटू टी जो होता है, जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, इसकी हाइट v है और इसकी चौड़ाई t है, तो इसका एरिया रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, v इंटू टी। तो एक तरीके से हम मान लें कि ये जो है एक रेक्टेंगल का एरिया है v इंटू टी ना। v क्या है, v उसकी लंबाई है, t क्या है, चौड़ाई है। तो अब अगर हम इस ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को देखें, जैसे तो हम देखेंगे कि ग्राफ का एरिया कैसे v इंटू टी का जो इंटीग्रेशन होता है, ये v इंटू टी, हाँ v इंटीग्रेशन के पार्ट पर आएंगे। ध्यान देना, v वर्सेस t का ग्राफ का एरिया क्या देगा। अब बताओ, ये डी टी है, फिर से अगेन ये डी टी है, और डी टी की परिभाषा फिर से मेरे शब्दों में वही है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है ना। तो बताओ, अगर ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा है, क्या मैं इसको फिर से लाइन मान लूँ, इसको लाइन मान लूँ कि ये बहुत छोटा सा एकदम नन्हू सा है ना, कि इसको बहुत छोटा सा मान लिए ना। अभी हमको लेंथ जो है, ये किसी टाइम t इक्वल टू टी की बात चल रही है, किसी टाइम t इक्वल टू टी पर एक dt छोटा सा काट लिए। अब dt इसको जो है हम क्या ऐसे हॉरिजॉन्टली मान सकते हैं, इतना छोटा सा इसमें कौन सा कर्व बनाओगे आप, ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी वैल्यू क्या है, dt, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लंबाई क्या है, अब इसकी लंबाई कुछ यहाँ से यहाँ तक की है, इसकी लंबाई कितनी है, ये मान लो v है कुछ, तो ये है v।
अब वी तो कुछ टाइम पर या किसी टाइम पर ही डिपेंड करेगा। वी की वैल्यू ऐसे कुछ होगी, मान लो 3t² प्लस 2t ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, 2t+1 ऐसे कुछ होगी मान लो। अब वो कह रहा है कि dt टाइम के बीच में वो कितना दूरी तय किया होगा, कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो dt टाइम के बीच में इस वेलोसिटी से वो चलेगा तो कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पाएगा, वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी कि इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया। क्या निकाल लेंगे, हमें क्या क्या चाहिए होता है, अगर हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें वेलोसिटी चाहिए होती है और हमें टाइम चाहिए होता है। तो बताओ ये जो डी एक्स आएगा, चेंज इन, थोड़ा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कि वेलोसिटी कितनी है, वी पर है कुछ मान लो पार्टिकल, वी स्पीड से चल रहा है, इंटू डी टी टाइम में कितना चला हो। तो ये क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। तो ये उस डी टी टाइम में कितना, ये कह सकते हो एरिया कवर किया है वो वी वर्सेस टी के ग्राफ में, या फिर वो कितनी डिस्प्लेसमेंट चल गया है, कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये है उसका एरिया। अब बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे, कितने छोटे छोटे टुकड़े, तब जाकर ये ग्राफ का मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है हमको। टी इक्वल टू टी यहाँ तक दिया है, टी इक्वल टू टी नॉट तक ना। तो हमें पूरा ये एरिया चाहिए होगा, तो ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े हमें काटेंगे इससे छोटे छोटे, और उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, वी डी टी प्लस वी डी टी प्लस वी डी टी, ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, कि इसका टी वन से टी टू तक का रेंज निकाल लेंगे कि कितने टाइम पीरियड का रेंज है ये टी वन है और वहाँ टी नॉट दिया हुआ है। तो अब इसका जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे v इंटू डी टी, इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से इसका दूसरा फॉर्म है। तो टी वन से टी नॉट ये सब एक वेरिएबल ही है, कुछ वैल्यू नहीं दिया हूँ, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, सारे वी डी टी को जोड़ लेंगे, और जोड़ने का जो ये तरीका है वही है अपना ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जोड़ने का जो तरीका है या जोड़ने का जो एक्शन है वही है इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन फिर अगर हमें दो जो है दो वैल्यू के बीच में, जैसे टी वन की एक वैल्यू है, फिर टी टू की मान लो 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच निकालनी है, तो उसको लिमिट दे देंगे, बस ये लिमिट दे दिए। रियल चीज़ तो अपना इंटीग्रेशन है। तो डी एक्स की वैल्यू, सॉरी अब ये डी एक्स नहीं रह जाएगा, अब ये भी इंटीग्रेट होकर ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बन जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल देकर समझा दूं। जैसे कि मान लो v की वैल्यू थी 3t और कोई पार्टिकल जा रहा था, तो हमने पूछा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से वो 4 सेकेंड तक कितना चल जाएगा। तो मान लेंगे dx आ गया, तो v इंटू डी टी कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक कर लेंगे। अब बताओ v क्या है, 3t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t² बाई 2। और लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखते हैं 1 से 4। ये सब तरीका है, आप लोग शायद क्लास में करे हो, नहीं किए हो तो एक बार इंटीग्रेशन का वीडियो देख लेना। बस मैंने समझा दिया कि इंटीग्रेशन और फिजिक्स में जो भी टर्म हम यूज कर रहे थे वो रिलेट कर दिया और समझा दिया बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है। बाकी फार्मूला कैसे रखते हैं, उसमें वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब मैं तो क्वेश्चन में कराऊंगा तो बताता जाऊंगा। पर अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है या पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो एक बार वीडियो ज़रूर जाओ देखो, या फिर अपना नोट्स रिवाइज कर लो। तो 3/2 जो है वो तो आ जाएगा बाहर, और ये कितना हो जाएगा, 16-1। ठीक है, बहुत दिन बाद मैं ये मैथ लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो आप लोग देखना कुछ गलती हो तो ये 45/2 आ जाएगा। तो देख लेना, बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा था कि t1 से 4 सेकंड तक ये कितना चल जाएगा, 45/2। अगर सारी एसआई यूनिट में होगी तो मीटर आ जाएगा ना। तो आपको समझ में आया, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। कोई होता है रिश्ता जोड़ता है तो कोई तोड़ता है। तो तोड़ने वाला डिफरेंशिएट कर रहा है और जोड़ने वाला इंटीग्रेट कर रहा है। तो समझ में आ गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही समझने की थी आपको, अगर ना समझ में आई हो 2-3 बार वीडियो जो है रिकॉल करके देखो। तो ये डी एक्स डी टी टाइम में ये वेलोसिटी वी थी इसकी, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी थी। अगर कन्फ्यूजन ज़रा सा भी हो तो मैं दोबारा समझा दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कन्फ्यूजन आपको आएगी कि आप दोनों ग्राफ को कंपेयर करने लगोगे। तो ये क्या था, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ।
तो यहाँ हमने क्या किया था, हमने यहाँ डी एक्स इंटू डी टी कट किया था। तो हम ये माने थे कि यहाँ जो है ये डी एक्स ऊपर गया होगा कितने टाइम में, डी टी टाइम में ना। तो मैं समझा ये रहा हूँ कि यहाँ टी इक्वल टू टी वन पर ये कुछ यहाँ रहा होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर टी इक्वल टू टू पर, टी टू पर कुछ ये थोड़ा ऊपर चला गया होगा। तो ये जो ऊपर गया है यही डी एक्स है कि कितना ऊपर गया, और ये जो टाइम टी था कितने टाइम में गया, ये डी टी था। अब जो ये स्लोप निकालेंगे हम लोग, जो स्लोप निकालेंगे डी एक्स अपान डी टी, यही हमको क्या दे देगी, वेलोसिटी दे देगी। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें ग्राफ जो था, इसमें क्या हो रहा था कि ये v वेलोसिटी से जा रहा था। अब इसको ये मत कंपेयर करना कि यहाँ वेलोसिटी इतनी थी और यहाँ वेलोसिटी इतनी हो गई ना। तो dx टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो हम एक ही मानेंगे कि वो बहुत छोट, उसमें मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, नगण्य चेंज हुआ। dt टाइम में कितना ही चेंज हो जाएगा ना, कितना भी एक्सेलरेशन हो या डी एक्सेलरेशन हो, तो dt टाइम में उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसीलिए हमने उसको क्या मान लिया, लीनियर मान लिया। और फिर dt टाइम ये था, और तो मान लिया कि जितना यहाँ रहा होगा उतना, जितना t इक्वल टू टी पर रहा होगा उतना ही t इक्वल टू टी टू पर रहा होगा। तो ये क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। तो इसका एरिया हम लोग निकाल लिया। वो एरिया क्या दे दिया हमको, वो एरिया हमको दे दिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे ही अगर v वर्सेस t का ग्राफ का एरिया है, ठीक है, तो v इंटू टी क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही हमें छोटा dt क्या दे देगा, छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो आप बात समझ गए होगे। और इसको रेक्टेंगल से क्यों समझाया था, ताकि इसका एरिया आपको निकालने में आसानी हो, ये वाला एरिया। और वहाँ उसको ट्रायंगल में बताया गया, क्यों, क्योंकि ताकि स्लोप आपको, यहाँ स्लोप से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है वो क्या देता है हमको, डी एक्स अपान डी टी। और यही डी एक्स अपान डी टी हम लोग पढ़ते हैं ना, दूरी बटा समय। तो वो क्या होता है, चाल या फिर स्पीड। तो वही चीज़ तो यहाँ हम रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप देखो कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ, उसको 2-3 बार वीडियो देखो अगर आपको समझ में आए। बाकी इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग कल से जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सारे फार्मूले यूज करूँगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी। और अगर तब भी कोई डाउट है तो मैं बीच बीच में फिर से बताता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार जो आपके टीचर ने या फिर आपकी क्लास में जो नोट्स बनवाया गया होगा उससे भी रिवाइज कर लो, वो भी वीडियो देख लो। और बाकी तो कल भी जैसे क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा कल वाले वीडियो में, फिर मैं एक बार इसको दोहरा दूंगा, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा, पर बताऊंगा जरूर, ताकि आपको रिकॉल होता रहे और आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो अब समझ में आया, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।